जय हिंद दोस्तों, स्वागत है मेरे इस नए वीडियो में। दोस्तों, आज 20 जुलाई को बीपीएससी टीआरई 3 का एग्ज़ाम हुआ 1 to 5 का। तो हम लोग क्वेश्चन एनालिसिस करेंगे और यह जो पार्ट 2 है इसमें जनरल स्टडीज़ का क्वेश्चन हम लोग देखेंगे कि क्या क्या क्वेश्चन पूछा गया है बारी बारी और आगे बढ़ेंगे। दोस्तों, पहला जो है 31 से हम लोग क्वेश्चन करेंगे और देखिए क्वेश्चन पहला है कि ज्वालामुखी क्रिया की अंतिम प्रतीक क्या होती है। तो दोस्तों, ये आंसर होगी, ये क्रेटर होगा, इसका आंसर क्रेटर। इसमें ऑप्शन था ग्लेशियर और क्रेटर और धुआंरे, और ऑप्शन नंबर डी है उपयुक्त में से एक से अधिक और उपयुक्त में से कोई नहीं। तो दोस्तों, हम लोग क्या करेंगे कि ऑप्शन नंबर डी और ई को नहीं बोलेंगे क्योंकि ये सेम ऑप्शन होगा सभी क्वेश्चनों में, तो हम लोग 3 ही ऑप्शन को बोलेंगे। तो 31 का आंसर क्रेटर हो गया। दोस्तों, क्वेश्चन नंबर जो है अगला देखिए 32 नंबर, और 32 नंबर जो क्वेश्चन है वह कह रहा है कि एक विद्युत फ्यूज किस प्रभाव पर कार्य करता है। एक विद्युत फ्यूज किस प्रभाव पर कार्य करता है। ऑप्शन है विद्युत धारा का रासायनिक प्रभाव, ऑप्शन बी है विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव, ऑप्शन सी है विद्युत धारा का तापीय प्रभाव, और ऑप्शन डी है उपयुक्त में से एक से अधिक, और ऑप्शन ई है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो दोस्तों, इसका आंसर हो जाएगा विद्युत धारा का तापीय प्रभाव। अगला क्वेश्चन देखिए, बिहार का उग्र कृषक नेता कौन था। ऑप्शन है राजकुमार शुक्ला, ऑप्शन बी है स्वामी सहजानंद सरस्वती, ऑप्शन सी है राजेंद्र प्रसाद। तो इसका उत्तर हो जाएगा स्वामी सहजानंद सरस्वती। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों कि ये मैथ का क्वेश्चन है और कह रहा है क्वेश्चन कि 39 दर्जन आम बेचने पर एक विक्रेता को 13 दर्जन आम के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ होता है, तो उसके लाभ की प्रतिशत क्या है। तो आप लोग इसको हल कीजिएगा और देखिएगा कि क्या उत्तर है। वैसे इसका जो उत्तर होगा ये 50% आएगी, ऑप्शन नंबर बी। आगे देखिए क्वेश्चन 35 नंबर क्वेश्चन, यहाँ से देखिए 35 नंबर क्वेश्चन है कि किसने कर की नई व्यवस्था के विरुद्ध शोषणकारी शक्तियों का विरोध किया। ऑप्शन है 1856 में खानदेश की जनजाति, 1855 से 56 में बिहार के संथालियों ने, 1850 में छोटा नागपुर की जनजातियों ने। तो ये तीनों ऑप्शन सही है, इसलिए इसका आंसर उपयुक्त में से एक से अधिक होगा। अगला क्वेश्चन देखिए 36 नंबर क्वेश्चन, इसमें जो है निम्नलिखित में से कौन सा गर्म खून का प्राणी है। ऑप्शन नंबर इसका हो जाएगा, इसमें ऑप्शन है देखिए, पहला है दादुर, दूसरा ऑप्शन है मगरमच्छ, तीसरा है मछली। तो ये तीनों के तीनों ठंडे खून वाले जंतु हैं और इसमें जो है इसका आंसर हो जाएगा उपरोक्त में से कोई नहीं। दोस्तों, जो कबूतर होता है वह गर्म खून का होता है, लेकिन इसमें ऑप्शन में है नहीं। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, बंकिम चंद्र चटर्जी को उपन्यास आनंद मठ प्रकाशित किया गया था। ऑप्शन है ए 1888, ऑप्शन बी है 1882, ऑप्शन सी 1880। तो इसका जो आंसर होगा वह होगा 1882। 1882 में आनंद मठ प्रकाशित किया गया था। क्वेश्चन नंबर 38 देखिए, सूखी बर्फ है, सूखा बर्फ क्या है इसमें से। तो ये आसान सा क्वेश्चन है और आप लोग इसको पढ़े होंगे। ऑप्शन है ठोस नाइट्रोजन, ठोस ऑक्सीजन और ठोस कार्बन डाइऑक्साइड। तो ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को जो है हम लोग सूखी बर्फ कहते हैं। उसके बाद 39 नंबर क्वेश्चन देखिए दोस्तों, 39 नंबर क्वेश्चन कहा जाता है कि राष्ट्रीय उद्यान में सुरक्षा दी जाती है। राष्ट्रीय उद्यान में सुरक्षा दी जाती है तो केवल जंतु जात को, ऑप्शन नंबर भी है संपूर्ण पारिस्थितिक तंत्र को, केवल पादप जात को। तो इसका जो आंसर एग्जैक्ट होगा वह होगा
ऑप्शन नंबर बी संपूर्ण पारिस्थितिक तंत्र को। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 40 कि लॉस एंजिल्स में आयोजित गोल्डन ग्लोब्स 2024 में सर्वाधिक अवार्ड किस फिल्म को मिला? तो द फ्लावर मून, द होल्डर्स और ऑप्शन नंबर सी है ओपेनहाइमर। तो इसका जो आंसर है वह ओपेनहाइमर आंसर है। दोस्तों अगला क्वेश्चन देखिएगा, 41 नंबर क्वेश्चन। 41 नंबर क्वेश्चन है कि ओजोन O3 के बारे में कुछ तथ्य हैं। तो ऑप्शन नंबर है यह उच्च तरंग दैर्ध्य की विकिरणों को अवशोषित करती है, यह वायुमंडल के अत्यधिक अस्थायी गैस है, यह मध्य मंडल में पाई जाती है। ये तीनों जो है तथ्य सही हैं ओजोन के से संबंधित। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त में से एक से अधिक। अगला 42 नंबर क्वेश्चन देखिए दोस्तों, क्वेश्चन कह रहा है कि बायोगैस का मुख्य घटक क्या है? तो ये ऑप्शन है हाइड्रोजन सल्फाइड, मीथेन और हाइड्रोजन। तो ये बार बार आप लोग क्वेश्चन पढ़ेंगे, ये बहुत आसान क्वेश्चन है कि बायोगैस का मुख्य घटक ऑप्शन नंबर बी मीथेन। अगला नंबर क्वेश्चन है 43, देखिएगा दोस्तों। 43 नंबर क्वेश्चन है कि ग्रीनविच मध्य समय GMT से भारत मानक समय IST कितना आगे है? ऑप्शन नंबर ए है 5.5 घंटा, ऑप्शन नंबर बी है 6 घंटा, ऑप्शन नंबर सी है 5 घंटा। तो इसका एग्जैक्ट आंसर 5.5 घंटा होगा। अगला क्वेश्चन देखिए 44 नंबर क्वेश्चन कि पर्वतीय क्षेत्रों में पक्षियों के आधिकारिक प्रजातियां किस जंगल में निवास करती है? ऑप्शन है चीड़ के जंगल, झाड़ियों के जंगल, बांज के जंगल। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, झाड़ियों के जंगल। अगला क्वेश्चन 45 नंबर देखिए दोस्तों। 45 नंबर क्वेश्चन है, कह रहा है कि 24 अप्रैल को मनाए जाने वाले पृथ्वी दिवस का संबंध किससे है? तो ऑप्शन है द्वितीय विश्व युद्ध का अंत दिवस। उसके बाद ऑप्शन नंबर बी है कि पृथ्वी ग्रह पर नाभिकीय हथियारों के उपयोग पर प्रतिबंध, और तीसरा है वातावरण से संबंधित जागरूकता। तो ऑप्शन नंबर इसका सी ही आंसर होगा, वातावरण से संबंधित जागरूकता। अगला क्वेश्चन है 46 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों, देखिए 46 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि निम्न में से कौन सा भूकंप गंभीर और विध्वंसकारी है? ऑप्शन नंबर है ज्वालामुखी भूकंप, दूसरा है भ्रंशमूलक भूकंप और तीसरा है प्लूटोनिक भूकंप। तो इसका आंसर हो जाएगा भ्रंशमूलक भूकंप। अगला क्वेश्चन देखिए 47 नंबर कि प्रथम गोलमेज सम्मेलन के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? तो ऑप्शन है लॉर्ड रीडिंग, लॉर्ड लिनिथगो और लॉर्ड इरविन। तो दोस्तों टोटल 3 गोलमेज सम्मेलन हुए थे 1930, 31 और 32। तो प्रथम जो 1930 है उस समय जो है भारत के गवर्नर जनरल लॉर्ड इरविन थे। अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 48 दोस्तों, ये मैथ का क्वेश्चन है। क्वेश्चन कह रहा है कि 5 अंकों की छोटी छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसको क्रमशः 15, 30, 38, 40 से विभाजित करने पर सदैव 2 बचता है। तो दोस्तों इसका ऑप्शन है 11,398, 11,402 और 22,082। दोस्तों इसका जो आंसर होगा, ये आंसर है 11,402 आंसर है। इस क्वेश्चन को जो है LCM लेकर के आप सॉल्व कर सकते हैं। उसके बाद क्वेश्चन नंबर जो है 49 देखिए दोस्तों, ये क्वेश्चन है कि शांत घाटी साइलेंट वैली किस राज्य में स्थित है? तो दोस्तों ऑप्शन है केरल है ऑप्शन में, मध्य प्रदेश है ऑप्शन में, छत्तीसगढ़ है। तो साइलेंट यानी शांत घाटी जो है स्थित है वो केरल में, ऑप्शन नंबर ए। 50 नंबर क्वेश्चन देखिए कि अम्लीय वर्षा के लिए प्रदूषक क्या है? अम्लीय वर्षा के लिए प्रदूषक क्या? ऑप्शन है CO2, जलवाष्प, SO2। तो अम्लीय वर्षा के लिए जो सूचक होता है वो SO2 और NO2 है। तो इसमें ऑप्शन नंबर सी में SO2 है, तो आंसर सी होगा। अब आगे देखिए 51 नंबर क्वेश्चन दोस्तों। 51 नंबर क्वेश्चन है कि संघ इकाइनोडर्मेटा के लिए क्या सत्य है? ऑप्शन ए है यह त्रिस्तरीय और इनमें सीलोमिक गुहा होती है। ऑप्शन नंबर बी इसमें विशिष्ट संवहन नाल तंत्र होता है। ऑप्शन नंबर सी है यह विशेष रूप से मुक्त जीवी समुद्री जंतु हैं। और
तो ये तीनों ऑप्शन सही हैं, इसलिए इसका आंसर जो हो जाएगा दोस्तों वह ऑप्शन नंबर डी उपयुक्त में से एक से अधिक हो जाएगा। 52 नंबर क्वेश्चन देखिए। 52 नंबर क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा नवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत है। 52 नंबर क्वेश्चन देखिए दोस्तों, कह रहा है क्वेश्चन कि निम्न में से कौन सा नवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत है। नवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत है, ऑप्शन ए है कोयला, ऑप्शन नंबर बी है नाभिकीय ईंधन, ऑप्शन नंबर सी है पेट्रोलियम। ठीक है, तो कोयला, नाभिकीय ईंधन और पेट्रोलियम तीनों के तीनों अनवीकरणीय ऊर्जा है, इसे दोबारा बनाया नहीं जा सकता है, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ई उपयुक्त में से कोई नहीं। अगला क्वेश्चन 53 नंबर देखिए दोस्तों। 53 नंबर क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा 1953 में राज्य पुनर्गठन आयोग SRC के सदस्य थे। ऑप्शन नंबर ए है KM पनिक्कर, दूसरा है हृदयनाथ कुंजरू और तीसरा है फजल अली। तो ये तीनों थे, इसलिए इसका उत्तर हो जाएगा उपर्युक्त में से एक से अधिक। क्वेश्चन नंबर 54 देखिए दोस्तों। 54 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सी अंतःग्रंथि नहीं है। अंतःग्रंथि नहीं है, ऑप्शन नंबर है थॉराइड, पिट्यूटरी, लैक्रीमल। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी लैक्रीमल। क्वेश्चन नंबर 55 देखिए। क्वेश्चन नंबर 55 कहता है निम्न में से विषम को चुनना है। ऑप्शन नंबर ए है मुंबई, सहारनपुर, कोलकाता। तो दोस्तों इसका आंसर जो हो जाएगा वो सहारनपुर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर जो है आगे देखिए दोस्तों 56 नंबर क्वेश्चन, ये रीजनिंग का क्वेश्चन है कि NM का भाई है, KM की बहन है, PO का भाई है, ON की बेटी है, तो P का चाचा कौन है। तो आप इसको जो है सॉल्व कीजिएगा और इसका जो उत्तर आता है दोस्तों ये मैच नहीं करता है और इसका आप लोग निकालिएगा, इसमें से तो मैच नहीं होता है, इसलिए इसका आंसर जो है ये निकल कर आया है कि इनमें से कोई नहीं होगा। 57 नंबर क्वेश्चन देखिए। अब 56 के बाद 57, ये थोड़ा लंबा क्वेश्चन है इसलिए ध्यान से देखिए दोस्तों, थोड़ा हम बड़ा कर लेते हैं इसको ताकि आसानी से समझ में। क्वेश्चन नंबर है कि 57 कह रहा है कि बिल्किंस बानो के संबंध में सर्वोच्च न्यायालय के फैसले में निम्नलिखित में से कौन सा तथ्य वर्णित है। ऑप्शन नंबर ए है कि बिल्किंस बानो ने 30 सितंबर 2022 को सर्वोच्च न्यायालय में संपूर्ण दोषियों को रिहाई की चुनौती दी। ऑप्शन नंबर 2 है, कह रहा है कि 23 अप्रैल 2019 को सर्वोच्च न्यायालय ने बिल्किंस बानो को गुजरात की सरकार से 50 लाख रुपए का मुआवजा दिलाया था। ऑप्शन नंबर 3 है कि 8 जनवरी 2024 को सर्वोच्च न्यायालय ने 11 दोषियों को समय पूर्ण रिहाई करने संबंधी आदेश रद्द कर दिया। और ऑप्शन नंबर 4 है न्यायमूर्ति BB नगरत्ना ने न्यायमूर्ति उज्ज्वल भुइयां ने निर्णय दिया। तो ये जो ऑप्शन है इसमें केवल 1, केवल 2, केवल 3 और उपयुक्त में से एक से अधिक, तो यही आंसर हो जाएगा दोस्तों उपयुक्त में से एक से अधिक। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 58 नंबर क्वेश्चन जो कह रहा है कि 18 फरवरी 2024 को श्रीहरिकोटा से अंतरिक्ष में भेजे गए इनसेट 3DS का प्रयोग निम्नलिखित के लिए किया जाएगा। ऑप्शन है दूर संचार के लिए, पड़ोसी देशों में सैन्य गतिविधियों की जानकारी के लिए, मौसम विज्ञान क्षेत्र के लिए। तो आंसर जो है ये सी हो जाएगा, मौसम विज्ञान क्षेत्र के लिए। क्वेश्चन नंबर जो है अब देखिए दोस्तों 59 में कह रहा है कि कुछ निर्वाचन क्षेत्रों में 2016 में उपचुनाव हेतु मतदान निम्न में से किस राज्य में निरस्त किया गया था। ऑप्शन है तेलंगाना, केरल, तमिलनाडु। तो इसका जो आंसर हो जाएगा दोस्तों वो तमिलनाडु हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 60 देखिए दोस्तों। 60 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि पृथ्वी और सूर्य के बीच अधिकतम दूरी होती है। तो ऑप्शन नंबर ए अपसौर, ऑप्शन नंबर बी उपसौर, ऑप्शन नंबर सी ग्रीष्म क्रांति में। तो इसका एग्जैक्ट आंसर हो जाएगा अपसौर। जब अधिकतम दूरी होती है तो अपसौर कहलाता है और पृथ्वी और सूर्य के बीच जो न्यूनतम दूरी होती है तो उपसौर कहलाता है। जब न्यूनतम दूरी होती है तो ठंड बहुत बढ़ जाती है दोस्तों, और अधिकतम दूरी होती है तो गर्मी बहुत हो जाती है। आपको ये चीज़ लगेगा कि
अजीब है, लेकिन ये है कि जब पृथ्वी से सूर्य की दूरी अधिकतम होती है तो ही गर्मी बढ़ती है, क्योंकि सूर्य का जो प्रकाश है वो लंबवत पड़ता है, इसलिए विषुवत रेखा के ऊपर। क्वेश्चन अगला देखिए दोस्तों, 61 नंबर क्वेश्चन। 61 नंबर क्वेश्चन जो है कह रहा है कि वायुमंडल में ऑक्सीजन का वृहद एवं उच्च स्रोत क्या है। ऑप्शन है जंगल के पौधों के प्रकाश संश्लेषण से, समुद्री पौधों के प्रकाश संश्लेषण से, घास के मैदान में पारिस्थितिक तंत्र के पौधों के प्रकाश संश्लेषण से। इसका उत्तर जो होगा दोस्तों समुद्री पौधों के प्रकाश संश्लेषण से, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 62, ये मैथ का क्वेश्चन है, बीजगणित का है, और इसका जो ऑप्शन है 4, 3 और 5। तो दोस्तों इसका जो उत्तर हो जाएगा, ये 4 उत्तर होगा निकल कर। आप लोग इसको सॉल्व करके देखिएगा कि इसका उत्तर क्या आता है। इसका उत्तर है 4। अब दोस्तों 63 नंबर क्वेश्चन देखिए। 63 नंबर क्वेश्चन है कि लंदन में सर कर्जन वाइली की हत्या किसने की थी। ऑप्शन नंबर है वीर सावरकर, उधम सिंह, मदन लाल ढींगरा। तो दोस्तों इसका जो आंसर हो जाएगा मदन लाल ढींगरा। उधम सिंह ने जनरल ओडायर की हत्या की थी लंदन में। क्वेश्चन नंबर अब 64 देखिए दोस्तों। 64 नंबर क्वेश्चन है कि ऑपरेशन बरगा ने भारत की निम्न में से किस राज्य सरकार के लिए देश में संधारणीय समर्थन प्राप्त किया। ऑप्शन है पश्चिमी बंगाल में राज्य सरकार, केरल में राज्य सरकार, असम में राज्य सरकार। तो इसका आंसर हो जाएगा पश्चिमी बंगाल में राज्य सरकार। 65 नंबर क्वेश्चन देखिए दोस्तों, कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक वानस्पतिक हार्मोन है। देखिए क्वेश्चन ये जो है ये कल भी पूछा गया था और ये आज भी है, थोड़ा हट के क्वेश्चन है लेकिन क्वेश्चन सेम ही है दोस्तों। तो वानस्पतिक हार्मोन कौन है। ऑप्शन में है साइटोकाइनिन, इंसुलिन, एस्ट्रोजन। इंसुलिन और एस्ट्रोजन है यह मानव शरीर से जो निकलते हार्मोन सो है, और साइटोकाइनिन है ये वनस्पतिक हार्मोन है। जिबरेलिन, साइटोकाइनिन ये सब जो है वनस्पतिक हार्मोन होता है। आगे देखिए दोस्तों 66 नंबर क्वेश्चन, ये रीजनिंग का क्वेश्चन है और आयत गिनती करने को कहा गया। इस क्वेश्चन में कितने आयत हैं। तो दोस्तों इसमें आप लोग देख लीजिएगा गिनती करके, वैसे हम जो आंसर आया है वो 9 है, 9। अगला क्वेश्चन देखिए 67 नंबर क्वेश्चन दोस्तों। 67 नंबर क्वेश्चन है कि वायुमंडल अपनी अधिकतम ऊर्जा प्राप्त करती है, जो वायुमंडल जो है ऊर्जा सबसे अधिक किससे प्राप्त करती है। तो ऑप्शन है दीर्घ पार्थिव विकिरण तरंग से, लघु पार्थिव विकिरण तरंग से, सूर्य से। तो आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सूर्य से। क्वेश्चन नंबर 68 देखिए दोस्तों। 68 नंबर क्वेश्चन जो है ये क्वेश्चन होती है कि आपको क्रम प्रदर्शित करना है कि सबसे पहले कौन होगा, फिर उसके बाद कौन होगा, फिर उसके बाद कौन होगा। तो ऑप्शन है साक्षात्कार, नियुक्ति, चयन, विज्ञापन और आवेदन। तो सबसे पहले जो होगी वो सबसे पहले हम लोग विज्ञापन को देखते हैं, उसके बाद हम लोग आवेदन करते हैं। आवेदन के बाद जो है उसके बाद क्या होती है कि दोस्तों हम लोग को साक्षात्कार देना पड़ता है। साक्षात देने के बाद जो है चयन होती है, और चयन के बाद जो है नियुक्ति की जाती है। तो इसका जो आंसर होगा दोस्तों वो आंसर होगा, आप लोग देख लीजिए जैसे हम बोले उसी तरह से इसका क्रम वाइज आंसर होगा। तो इसका जो आंसर है वो 4, 5, 1, 3, 2, 4, 5, 1, 3, 2, ऑप्शन नंबर सी। अब आगे देखिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 69। क्वेश्चन नंबर 69 है कि निम्नलिखित में से कौन सी भारत की सबसे लंबी नहर कहलाती है। ये क्वेश्चन आप पढ़े होंगे, बहुत आसान है। कि ऑप्शन है सेतु समुद्रम जल यात्रा नहर, शारदा नहर, इंदिरा गांधी नहर। तो सबसे भारत में सबसे लंबी नहर जो है वह इंदिरा गांधी नहर है। अगला क्वेश्चन है 70 नंबर क्वेश्चन देखिए दोस्तों। 70 नंबर जो है ये रीजनिंग से क्वेश्चन है, और इसमें जो पूछा गया है थोड़ा सा मिट गया है इसमें क्वेश्चन। तो एक घड़ी दोपहर 12 बजे चलना शुरू करती है और उसके बाद 5:10 पर घंटे की सुई जो है कितना डिग्री का कोण बनाएगी। इसी तरह क्वेश्चन आप देख लीजिएगा इसको, ये थोड़ा मिट चुका है। इसका जो ऑप्शन है 145 है, 155 है और 135। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो 155 डिग्री का हो जाएगा। 171 नंबर क्वेश्चन देखिए, ये भी रीजनिंग से क्वेश्चन है, और पहले क्वेश्चन हम इसको पढ़ लेते हैं। लिखा हुआ है क्वेश्चन कि मोहन उत्तर की ओर 20 मीटर चलता है, तब दाएं मुड़कर 10 मीटर चलता है, फिर वह पुनः बाएं मुड़कर
20 मीटर चलता है यहाँ से, फिर वह दाएं मुड़ा और 10 मीटर चलता है। अब वह अपने प्रारंभिक बिंदु से कितनी दूर है। तो इसका जो आंसर होगा वो ऑप्शन है 30 मीटर, 40 मीटर और 20 मीटर। इसका आंसर आता है दोस्तों 40 मीटर। आप सॉल्व करके देखिएगा। उसके बाद जो है क्वेश्चन नंबर 72 है। ये मिलान करने वाला है कि निम्नलिखित राष्ट्रीय उद्यानों में कौन सा सही सुमेलित नहीं है। तो गुइंडी तमिलनाडु में ये सही है। भगवान महावीर बिहार में ये गलत है दोस्तों, यही उत्तर हो जाएगा। और ऑप्शन सी है बलक्रम मेघालय, तो ये सही है। पूछा गया था कि सुमेलित नहीं वाला, तो भगवान महावीर बिहार में ये नहीं है। 73 नंबर क्वेश्चन देखिए दोस्तों। ये क्वेश्चन जो है ये रीजनिंग का क्वेश्चन है कि यहाँ पर जो है एक्स जहाँ दिखा रहा है कि यहाँ पर क्या आएगा। ठीक है, तो इसका जो ऑप्शन है दोस्तों वो ऑप्शन देखिए 48, 32 और 50 है। तो ये क्वेश्चन नंबर जो है 73 था और इसका उत्तर जो आएगा 50 आएगा। आप लोग उसको सॉल्व कीजिएगा। अगला क्वेश्चन देखिए 74 नंबर क्वेश्चन है कि बंगाल विभाजन को किसके कार्यकाल में वापस लिया गया। तो दोस्तों ये जो है बंगाल विभाजन को जो ये वापस लिया गया था दोस्तों, ये लॉर्ड हार्डिंग के समय में बंगाल विभाजन को वापस लिया गया था। 70 नंबर क्वेश्चन देखिए दोस्तों। कहा गया है यहाँ कि सोनार तकनीक का प्रयोग कहाँ किया जाता है। ऑप्शन है पानी के नीचे पहाड़ियों का पता लगाने के लिए, हिमशैल का पता लगाने, समुद्र की गहराई। तो तीनों चीज़ में होती है, इसलिए इसका आंसर जो होगा उपयुक्त में से एक से अधिक हो जाएगा। उसके बाद 76 नंबर क्वेश्चन देखिए दोस्तों। 76 नंबर क्वेश्चन कहा गया है कि खाद्य श्रृंखला में कीटभक्षी पौधों के पौष्टिक स्तर का नाम क्या है। ऑप्शन नंबर ए है प्राथमिक उपभोक्ता, दूसरा है द्वितीयक उपभोक्ता, ऑप्शन नंबर सी उत्पादक। तो इसका आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा उत्पादक। 77 नंबर क्वेश्चन है, देख लीजिए। ये रीजनिंग से क्वेश्चन है। कहा गया कि जिस प्रकार दुर्घटना का संबंध सावधानी से है, उसी प्रकार निम्नलिखित में से किस एक से बीमारी संबंधित है। तो ऑप्शन नंबर ए है डॉक्टर, बी है स्वच्छता और सी है प्रदूषण। तो इसका आंसर स्वच्छता हो जाएगा। देखिए दोस्तों, अगर हम सावधानी नहीं रखेंगे तो दुर्घटना हो जाएगी, और अगर हम स्वच्छता नहीं रखेंगे तो हमें बीमारी हो सकती है। तो ये था क्वेश्चन नंबर 77। अब है क्वेश्चन नंबर दोस्तों 78। ये मैथ से क्वेश्चन है और क्वेश्चन है कि एक संख्या को 5% घटाया जाता है, फिर 10% बढ़ाया जाता है। इस प्रकार मूल संख्या से प्राप्त संख्या कितने प्रतिशत बढ़ती या घटती है। तो इसका आंसर जो हो जाएगा दोस्तों ये 4.5% आता है। ऑप्शन नंबर बी। आप लोग कैलकुलेशन इसको कीजिएगा। उसके बाद है 79 नंबर क्वेश्चन। कांग्रेस समाजवादी दल की स्थापना कब हुई थी। ऑप्शन है जून 1934, जुलाई 1934, मई 1934। तो ये तीनों में से कोई ऑप्शन नहीं है और इसका जो आंसर होगा उनमें से कोई नहीं होगा। अगला है दोस्तों 80 नंबर क्वेश्चन और ये रीजनिंग से क्वेश्चन है। रैंकिंग चैप्टर से क्वेश्चन है। क्वेश्चन है कि 50 विद्यार्थियों की एक कक्षा में अवतरित का क्रमांक 25वां है और अंत से उसका क्रमांक क्या होगा। ऑप्शन नंबर है ए 26वां, ऑप्शन नंबर बी 27वां और ऑप्शन नंबर सी 25वां। तो इसका उत्तर जो हो जाएगा दोस्तों वो 26वां होगा। उत्तर 26वां। इसमें कुछ नहीं करना होता है इस वाला क्वेश्चन में। 50 गो है तो शुरू से और अंत से जब पूछ ले तो हम लोग क्या करते हैं कि दोनों को जोड़ करके शुरू और अंत वाला और -1 घटा करके वो कुल हो जाता है। तो 25 करेंगे और प्लस करेंगे और उसके बाद जो है अंतिम से ही उसका अंत से पूछा है तो अंत को x मान लेंगे और इसमें से 1 माइनस कर देंगे और बराबर टोटल स्टूडेंट जो है 50। अब इसको कैलकुलेशन आप कीजिएगा दोस्तों। तो 25 और 1 चला जाएगा तो 24 और 24 में से जो है हम लोग जो घटाएंगे 50 में से जो हम 24 घटाएंगे 50 में से 24 घटाएंगे दोस्तों तो उत्तर जो आ जाएगा ये 26 आ जाएगा दोस्तों। तो ये आंसर आ गया है। तो इस तरह से कैलकुलेशन आप कर सकते हैं। उसके बाद 81 नंबर क्वेश्चन देखिए दोस्तों कि भारत के नए संसद भवन में सांसदों के निलंबन का रिकॉर्ड निम्नलिखित में से कौन सा है। ऑप्शन ए है डीएम के 16 सांसद निलंबित किए,
हुए, टीएमसी के 13 सांसद निलंबित हुए, कांग्रेस के 41 सांसद निलंबित हुए। तो इसका जो है एक से अधिक, ऑप्शन नंबर डी होगा, एक से अधिक। अगला क्वेश्चन है 82 नंबर। ये क्वेश्चन है दोस्तों कि महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु कौन थे? ऑप्शन है दादा भाई नौरोजी, फिरोज शाह मेहता, गोपाल कृष्ण गोखले। तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, गोपाल कृष्ण गोखले। यही थे महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु। अब क्वेश्चन नंबर 83 देखिए दोस्तों। 83 नंबर क्वेश्चन है कि मृदा का पलवार करना संबंधित किससे है? तो ऑप्शन नंबर ए है खरपतवार को बढ़ाने से रोकने के लिए। ऑप्शन बी है मृदा की उर्वरकता एवं स्वास्थ्य की बढ़ोतरी से, मृदा की नमी को बनाए रखने के लिए। ऑप्शन नंबर सी सही है, मृदा की नमी को बनाए रखने के लिए। क्वेश्चन नंबर 84 देखिए दोस्तों। ये क्वेश्चन नंबर जो है ये मैथ का है और इसको जोड़ना है दोस्तों। यहाँ रूट अंडर में 44 से 89 बराबर 67 है और उसके बाद ये दे दिया गया है और इसको जोड़ जोड़ करके पूछा है कि कितना होगा। तो इसका जो उत्तर होगा ये ऑप्शन पर ही देख लीजिए कि ऑप्शन है कि 74.437 है, 744.37 है, 7.4437 है। तो ये इसका जो आंसर हो जाएगा दोस्तों, ये क्वेश्चन नंबर 84 है और इसका जो आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी है, 7.4437। आगे देखिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 85। क्वेश्चन नंबर 85 कह रहा है कि देश में मतदाता स्थापित कागज लेखा परीक्षण विचारण VVPAT निम्न में से किस वर्ष अस्तित्व में आया? ऑप्शन ए है 2013, ऑप्शन बी है 2014, ऑप्शन सी है 2012। तो दोस्तों इसका जो उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए 2013। क्वेश्चन नंबर 86 देखिए दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 86 पूछा गया है कि निम्न में से कौन भारतवर्ष के प्रथम निर्विरोध एवं सर्वसम्मति से निर्वाचित राष्ट्रपति हुए थे? तो ऑप्शन ए है नीलम संजीव रेड्डी, ऑप्शन बी है डॉक्टर राधाकृष्णन, ऑप्शन सी है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो इसका आंसर हो जाएगा नीलम संजीव रेड्डी। ये भारतवर्ष के ऐसे राष्ट्रपति थे जो निर्विरोध राष्ट्रपति बन गए थे। क्वेश्चन नंबर 87 देखिए दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 87 कह रहा है कि मानव आँख की फोकस दूरी में परिवर्तन निम्नलिखित में से किसके कारण होती है? ऑप्शन ए है प्यूपिल, ऑप्शन बी है कॉर्निया, ऑप्शन सी है सिलियरी मसल्स। तो आंसर सिलियरी मसल्स हो जाएगा, जो लेंस के किनारे से लगा हुआ रहता है और इसी के कारण फोकस दूरी में परिवर्तन होते रहता है। अगला क्वेश्चन देखिए 88 नंबर क्वेश्चन और ये क्वेश्चन है रीजनिंग से। निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा शब्द कारपेंटर शब्द के अक्षरों से नहीं बनाया जा सकता? तो दोस्तों ये जो क्वेश्चन होता है इसमें आपको मिलाया जा सकता है कि इसमें ऑप्शन जो दिया गया है ए, ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर सी, ये सारे के सारे जो वर्ड से बनाया गया है तो देखा जाता है कि इस वर्ड में ये इससे वर्ड मैच कर रहा है कि नहीं। तो 88 का जो आंसर है दोस्तों वो ए आंसर है, PAINTER। दोस्तों देखिए इसमें आई जो है यहाँ PAI जो है ये इस कारपेंटर शब्द में नहीं है, इसलिए आंसर ए हो गया दोस्तों। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 89 देखिए। 89 नंबर क्वेश्चन है कि किस नदी के किनारे पश्चिम बंगाल सरकार टी पार्क के रूप में विकसित करने की योजना बनाई है? तो ऑप्शन नंबर हुगली ए है, ऑप्शन नंबर ब्रह्मपुत्र, ऑप्शन नंबर सी गंगा। दोस्तों पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता जो है वह हुगली नदी के किनारे है और हुगली नदी के किनारे ही यह टी पार्क विकसित हो रही है। क्वेश्चन नंबर 90 देखिए दोस्तों। 90 नंबर क्वेश्चन यह जो है यह रीजनिंग का क्वेश्चन है दोस्तों। कह रहा है कि उस नियम का अनुसरण करके विकल्पों में से दिए गए समुच्चय में उस विकल्प को चुनिए जो नियम दिए हुए समुच्चय में 18, 6, 18, 54 में किया गया है। तो दोस्तों यहाँ देखिए कि ये जो 6, 18 और 54 जो है किस तरह से है। तो दोस्तों आप देखिए कि 6 त्रिक 18 और 18 तिया
54। तो इसी तरह से जो है नियम फॉलो होना चाहिए। और ऑप्शन में दोस्तों देखिए पहला ऑप्शन है कि 15 दिया 45 और 45 दिया 135 होता है। तो ये आंसर ये हो जाएगा दोस्तों। ऑप्शन नंबर बी भी देखिए कि 20 30 और 40, तो इसमें 20 दूना 40 हो जाएगा, ऑप्शन बी ने। और ऑप्शन सी देखिए कि 12 दूना 24, और देखिए 2 ही में से आ गया, लेकिन वहाँ 6 त्रिक और 18 तिया, यानी 3 का गुना हो रहा है, लेकिन यहाँ 2 ही का हो रहा है, इसलिए ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 91 देखिए दोस्तों, सरल ब्याज की किस दर से धनराशि 24 वर्षों में अपनी 7 गुनी हो जाएगी। देखिए ये क्वेश्चन जो है दोस्तों एसआई से क्वेश्चन है, सिंपल इंटरेस्ट से। ऑप्शन नंबर यह 24% वार्षिक, 25% वार्षिक और 22% वार्षिक। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा 25% वार्षिक। 25% वार्षिक के धन से दर से 24 वर्षों में यह जो है ब्याज जो है यह 7 गुनी हो जाएगी। आगे देखिए दोस्तों 92 नंबर क्वेश्चन है, ये रीजनिंग का क्वेश्चन है कि यदि बीते हुए कल से पहले का दिन सोमवार था तो आने वाले कल का अगला दिन क्या होगा। दोस्तों बहुत आसान क्वेश्चन होता है ये सब, और आसानी से बन जाता है। इसका ऑप्शन है शुक्रवार, ऑप्शन बी शनिवार, ऑप्शन सी बुधवार। तो इसका जो आंसर होगा दोस्तों 92 का, तो 92 का आंसर शुक्रवार है दोस्तों, ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर दोस्तों 93 देखिए, 93 क्वेश्चन नंबर है, आपको यहाँ ठीक से दिख नहीं रहा होगा। देखिए दोस्तों 93 नंबर क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा दक्षिण से उत्तर की ओर हिमालय पर्वतमालाओं का सही क्रम है। ऑप्शन है लद्दाख, जास्कर, पीर पंजाल, काराकोरम। ऑप्शन बी है दोस्तों पीर पंजाल जास्कर, पीर पंजाल जास्कर लद्दाख काराकोरम। और ऑप्शन सी है काराकोरम लद्दाख जास्कर पीर पंजाल। दोस्तों ऑप्शन बी हो जाएगा पीर पंजाल जास्कर लद्दाख और काराकोरम, दक्षिण से उत्तर की ओर। अगला क्वेश्चन है 94 नंबर क्वेश्चन। देखिए दोस्तों 94 करा कि निम्न में से किसमें टंगस्टन का प्रयोग किया जाता है। दोस्तों ये क्वेश्चन बार बार आप लोग पढ़े होंगे। ऑप्शन नंबर ए है धातु निष्कर्षण, विद्युत बल्ब और कुचालक। तो आंसर बी हो जाएगा, विद्युत बल्ब के अंदर जो फिलामेंट लगा होता है वह टंगस्टन का होता है दोस्तों। अगला क्वेश्चन है दोस्तों 95 नंबर क्वेश्चन। 95 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि आदित्य L1 लैग्रेंज पॉइंट 1 पर 6 जनवरी 2024 तक पहुंच गया। इसमें 7 पेलोड लगे हुए हैं। आदित्य L1 में यान के डेक पर एक मैग्नोमीटर लगा हुआ है। आदित्य L1 में विजिबल एमिशन लाइन क्रोनोग्राफ प्रतिदिन 14 से 40 फोटो पृथ्वी को भेजेगा। तो दोस्तों ये जो है इसका आंसर उपयुक्त में से एक से अधिक हो जाएगा। अब अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन है 96 नंबर क्वेश्चन, रीजनिंग से है क्वेश्चन दोस्तों। और इसमें देखिए कि क्वेश्चन जो है यह जो है पैटर्न आपको पकड़ना पड़ेगा कि 7 और बीच में स्टार का 7 और दे करके बराबर 2 है। फिर उसके बाद अगला देखिए, फिर अगला देखिए और इसका मान क्या होगा दोस्तों। तो आप लोग इसको बना करके देखेंगे कि क्या हो रहा है। देखिए दोस्तों कि 6 7 42 हो रहा है, तो 4 को छोड़ करके 2 लिख दिया गया है। अगला देखिए कि 3 5 35 होता है, तो 5 लिख करके 3 छोड़ दिया गया है। 8 पंचे 40, 0 लिख करके 4 छोड़ दिया गया। उसी तरह 6 8 48, तो 8 लिख करके 4 छोड़ दिया जाएगा, इसीलिए जो ऑप्शन ए हो जाएगा दोस्तों 8। अगला दोस्तों 97 नंबर क्वेश्चन देखिए दोस्तों, ये 97 नंबर क्वेश्चन है। 97 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि किसी चिड़ियाघर के दैनिक दर्शनार्थियों की संख्या रविवार को 680 तथा अन्य दिनों में 332 है। यदि किसी 30 दिवसीय महीनों का पहला दिन रविवार हो तो उस महीने के चिड़ियाघर के दैनिक दर्शनार्थियों की औसत संख्या क्या होगी। ऑप्शन नंबर है ए 390, ऑप्शन नंबर बी है 396 और ऑप्शन सी है 385। तो इसका एग्जैक्ट आंसर 390 होगा दोस्तों, आप इसको कैलकुलेट कीजिएगा। तो अगला क्वेश्चन है 98 नंबर। 98 नंबर है कि शीत ऋतु में तमिलनाडु के तटीय क्षेत्रों में वर्षा होने का कारण। तो दोस्तों दक्षिण भारत में जो बारिश होती है वह जो है शीत ऋतु में, तो वो लौटता हुआ मानसून या लौटते हुए दक्षिण पश्चिम मानसून, और ऑप्शन नंबर बी देखिए दोस्तों दक्षिण पश्चिम मानसून और पश्चिमी विक्षोभ।
तो आंसर जो है दोस्तों 28 नंबर जो क्वेश्चन था, शीत ऋतु में तमिलनाडु के तटीय क्षेत्रों में वर्षा होती है, तो वो लौटते हुए मानसून से होती है। ठीक है दोस्तों, तो इसका जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा दोस्तों। अगला देखिए दोस्तों 99 नंबर क्वेश्चन। ये 99 क्वेश्चन जो है यह रीजनिंग का क्वेश्चन है दोस्तों। कह रहा है नीचे दी गई श्रृंखला में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर विकल्पों में से दी गई संख्याओं में कौन सी एक संख्या आएगी। तो क्वेश्चन देखिए दोस्तों 17, 27, 38, 50 और 63 है। तो देख सकते हैं कि दोस्तों किस तरह से बढ़ रहा है। पहले 10 बढ़ा, 11 बढ़ा, 12 बढ़ा, 13, अगला जो है दोस्तों 14 बढ़ा देंगे तो इसका आंसर जो है आ जाएगा दोस्तों। तो इसका जो आंसर है दोस्तों वो हो जाएगा 77। आप इसको जोड़िएगा, बहुत आसान है ये क्वेश्चन। 100 नंबर क्वेश्चन देखिए दोस्तों कि कह रहा है कि बाढ़ को रोकने के लिए सबसे उत्तम विधि कौन सी है। तो ऑप्शन है चराई, और चराई तो होगी नहीं। दूसरा है वन रोपण। दोस्तों यही आंसर होगा कि वन को रोक करके हम बाढ़ को रोक सकते हैं। वनो उन्मूलन देखिए दोस्तों, वन का उन्मूलन यानी वन को काट करके हम लोग बाढ़ को नहीं रोक सकते हैं, इसलिए इसका आंसर हो गया ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 121 देखिए दोस्तों, ये बिहार स्पेशल क्वेश्चन है। निम्न में से कुल कितने लोग 26 जनवरी 1950 से 2024 के प्रारंभ तक बिहार के मुख्यमंत्री रहे हैं। तो ऑप्शन है केवल 23 लोग, केवल 25 लोग और केवल 21 लोग। तो इसका उत्तर जो हो जाएगा केवल 23 लोग। 23 लोग अभी तक में जो है बिहार के मुख्यमंत्री बन चुके हैं। अगला क्वेश्चन देखिए 102 नंबर दोस्तों। 102 नंबर क्वेश्चन है, ये मैथ का क्वेश्चन है। उस वृत्ताकार मैदान के व्यास की लंबाई क्या है जिसका क्षेत्रफल 8 मीटर, त्रिज्या के एक वृत्त के क्षेत्रफल और 36 पाई मीटर स्क्वायर क्षेत्रफल वाले त्रिभुज के क्षेत्रफल के योग के बराबर है। तो दोस्तों ये जो है इसको आप सॉल्व कीजिएगा और इसका जो आंसर है दोस्तों वो आंसर है 102 नंबर क्वेश्चन का आंसर जो दोस्तों होगा वो 20 मीटर आंसर है। आगे देखिए दोस्तों 103 नंबर क्वेश्चन। 103 नंबर क्वेश्चन है कि रेगिस्तान में पाए जाने वाले जंतु कहलाते हैं। ऑप्शन ए है डेजर्टिकोलस, ऑप्शन बी है डेजर्टिमेलिया और ऑप्शन सी है डेजर्टिमस। तो इसका आंसर हो जाएगा डेजर्टिकोलस, ऑप्शन नंबर ए। 104 नंबर क्वेश्चन देखिए दोस्तों। 104 नंबर क्वेश्चन है कि बिहार में बिहार जाति सर्वेक्षण 2023 द्वारा निम्नलिखित में से कौन सा तथ्य उजागर हुआ। उच्च जाति 15.52%, अनुसूचित जनजाति या जाति 21.33% और पिछड़ी जाति 63.14%। इसका आंसर जो दोस्तों हो जाएगा उपयुक्त में से एक से अधिक हो जाएगा दोस्तों। आगे है क्वेश्चन नंबर 105 देखिए दोस्तों। 105 में है दिल्ली के लाल किले में आज़ाद हिंद फौज का प्रसिद्ध मुकदमा कब हुआ। तो इसका जो आंसर है ऑप्शन पहले देख लीजिए दोस्तों 1945, 1946, 1944। इसका आंसर हो जाएगा 1945 दोस्तों। लिखा जाता है कि 1945 से 46, लेकिन जो स्टार्ट हुआ था वो मुकदमा शुरू जो हुआ था वो 1945 में हुआ था। तो यही आंसर होगी। क्वेश्चन नंबर 6 दोस्तों देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 6 में है ये बीजगणित से क्वेश्चन है कि a² + b² + c² - 3ab को a + b + c से भाग देने पर भागफल क्या आएगा। तो इसका जो आंसर होगा ए ऑप्शन नंबर सी होगा दोस्तों। a² + b² + c² - ba - c और -ab, यही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 107 देखिए दोस्तों। ये रीजनिंग का क्वेश्चन है। 5 लड़के एक पंक्ति में उत्तर की ओर मुँह करके बैठे हुए हैं। पी क्यू के दाएं हैं, टी क्यू के बाएं हैं, लेकिन आर के दाएं हैं। यदि पी एस के बाईं तरफ है तो उन सब में मध्य कोण है। बहुत आसान क्वेश्चन है, आप इसको बना सकते हैं और इसका जो उत्तर है ये क्यू है, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 108 देखिए दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 108 जो है ये पूछा गया कि भारत और जापान द्वारा संयुक्त सैन्य अभ्यास 25 फरवरी 2024 को राजस्थान के महाजन क्षेत्र में आयोजित किया गया। उस संयुक्त सैन्य अभ्यास का नाम था। तो ऑप्शन है दोस्तों अटल गार्डियन 2024, नागासाकी गार्डियन 2024 और धर्म गार्जियन 2024। तो इसका जो उत्तर हो जाएगा दोस्तों वह जो हो जाएगा कि धर्म गार्जियन 2024 दोस्तों, ऑप्शन नंबर सी।
क्वेश्चन नंबर 109 देखिए दोस्तों, 109 है कि ये रीजनिंग का क्वेश्चन है कि निम्न में से किस फसल को नदी सॉरी निम्न में ये रीजनिंग का क्वेश्चन नहीं है दोस्तों, सॉरी, निम्न में से किस फसल को नदी में नहीं उगाया जा सकता है। ऑप्शन ए है सिंघाड़ा, ऑप्शन बी है कमल, ऑप्शन सी है मखाना। ये तीनों नदी में उगती है, इसलिए इसका आंसर जो हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए उपयुक्त में से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 110 देखिए, ये मैथ का क्वेश्चन है। हिंदी, अंग्रेजी और गणित विषयों की एक परीक्षा में पूर्णांक क्रम से 120, 140 और 100 है। एक छात्र इन विषयों में क्रमशः 40%, 55% और 45% अंक प्राप्त करता है। वह विज्ञान विषय जिसके पूर्णांक 180 है में कितने अंक प्राप्त करे कि सभी चारों विषयों में प्राप्तांकों की संख्या प्रतिशत 60 हो जाए। तो दोस्तों इसको बनाइएगा आप लोग, और इसका जो ऑप्शन है यह 156 है, 160 है और 154। तो इसका उत्तर जो ऑप्शन नंबर सी 154 है, आप लोग बनाइएगा। क्वेश्चन नंबर 111 देखिए दोस्तों, 111 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि पद्मश्री उषा किरण खान की निम्नलिखित उपलब्धियां थी। ऑप्शन है साहित्य अकादमी पुरस्कार 2010, भारत भारती पुरस्कार 2019, मैथिली कांची बांस और हिंदी अनुत्तरित प्रश्न। तो इसका जो आंसर हो जाएगा दोस्तों वह उपयुक्त में से एक से अधिक होगा, ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 112 देखिए दोस्तों, निम्न में से कौन भारत के प्रधानमंत्री थे जब 73वां एवं 74वां संविधान संशोधन अस्तित्व में आया। ऑप्शन देखिए कि पीवी नरसिम्हा राव, एचडी देवेगौड़ा, चंद्रशेखर। तो इसका जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, पीवी नरसिम्हा राव। क्वेश्चन नंबर देखिए दोस्तों, ये 112 हो गया। 113 नंबर क्वेश्चन देखिए दोस्तों, 113 कहता है कि रासायनिक भाषा में मोर्चा यानी जंग क्या है। तो हाइड्रेट फेरिक ऑक्साइड, हाइड्रेट फेरस ऑक्साइड, केवल फेरिक ऑक्साइड। तो इसका जो आंसर हो जाएगा हाइड्रेट फेरस ऑक्साइड होगा, ऑप्शन नंबर बी। 114 नंबर क्वेश्चन देखिए दोस्तों, 114 नंबर जो है ये रीजनिंग का क्वेश्चन है। बहुत ही आसान क्वेश्चन पूछा गया है कि अंग्रेजी वर्णमाला में पी के विपरीत अक्षर कौन है। तो दोस्तों अंग्रेजी के 26 लेटर जो होती है, इसका विपरीत जो है ट्रिक से याद किया जाता है। आप लोग इजोती पढ़े होंगे, और उसमें भी है कि ए से आज, बी से बॉय, सी से सिक्स, डी से दूध वाला, ऐसे करके जो है एक दूसरे का विपरीत याद किया जाता है। तो इसका जो है ऑप्शन पूछा है क्वेश्चन कि पी के विपरीत, तो पी का जो विपरीत है और इसका ट्रिक होता है पी के पी ठाकुर, के और पी, के पी ठाकुर करके याद किया जाता है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो के हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर ए। आगे देखिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 115, क्वेश्चन नंबर 115 है कि भारत के किस राज्य में सर्वाधिक सागवान के जंगल पाए जाते हैं। ऑप्शन ए है बिहार, ऑप्शन बी है कर्नाटक और ऑप्शन सी है मध्य प्रदेश। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, मध्य प्रदेश। 116 नंबर क्वेश्चन देखिए दोस्तों, 116 नंबर क्वेश्चन जो है, 116 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि लाइकेंस में शैवाल एवं कवक का रिश्ता पारिस्थितिकी में कहलाता है। ऑप्शन है सहभोजिता, आद्य सहयोग, सहोपकारिता। तो इसका आंसर हो जाएगा सहोपकारिता, ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 117 देखिए दोस्तों, ये एक मैथ का क्वेश्चन है और कह रहा है क्वेश्चन कि एक आयत का क्षेत्रफल जो है 30 सेंटीमीटर स्क्वायर है और परिमाप 26 सेंटीमीटर है, तो इसकी लंबाई। बहुत आसान क्वेश्चन है दोस्तों। आयत का क्षेत्रफल लंबाई गुने चौड़ाई होती है और परिमाप 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई होती है। तो एल गुने बी बराबर 30 हो जाएगा, और उसको तोड़ लीजिएगा तो 6 पंचे 30 होता है। तो दोस्तों परिमाप 2 इंटू एल प्लस बी होती है। तो हम क्या करेंगे कि 2 इंटू एल प्लस बी बराबर 26 दे देंगे और 2 से काट देंगे तो 13 हो जाएगा, यानी एल प्लस बी मिल करके हमको 13 होना चाहिए। तो दोस्तों 13 को अगर तोड़ेंगे तो 10 प्लस 3 में तोड़ देंगे तो 10 या 30 क्षेत्रफल भी हो गया लंबाई गुने चौड़ाई के हिसाब से, और इधर जोड़ेंगे तो 10 3 13 भी पूर रहा है। तो क्वेश्चन जो ऑप्शन होगा इसका दोस्तों वो 10 हो जाएगा, इसकी लंबाई 10 होगी दोस्तों। देखिए लंबाई 10 हो जाएगी और चौड़ाई 3, और 10 3 को गुना करेंगे तो हमारा क्षेत्रफल 30 हो जाएगी।
ये बहुत सिंपल है, आप लोग कीजिएगा बन जाएगा। वैसे भी हम बता दिए हैं आपको थोड़ा। आगे देखिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 118, कौन से लक्षण किसी पादप को जलोदभिद बनाते हैं? तो ऑप्शन है ए यांत्रिक उत्तक का अभाव, वायुतक की उपस्थिति, सुविकसित संवहन तंत्र की उपस्थिति, और आगे है उपयुक्त में से एक से अधिक। तो दोस्तों इसका जो उत्तर होगा सुविकसित संवहन तंत्र की उपस्थिति। क्वेश्चन नंबर 119 देखिए दोस्तों, 119 जो है ये 119 देखिए कह रहा है कि इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र ने संपूर्ण भारत में भाषा सर्वेक्षण कर भाषा एटलस बनाया है। यह केंद्रीय संस्कृति मंत्रालय के अंतर्गत स्वायत्त निकाय है। भारत के भाषा एटलस से क्या अभिप्राय है? तो इसका ऑप्शन देख लीजिए दोस्तों, इसका ऑप्शन है कि भारत एक नस्लीय मानचित्र, भारत का नस्लीय मानचित्र, भारत का एक लैंग्वेज मैपिंग प्रोजेक्ट है, भारत का प्राकृतिक मानचित्र। तो दोस्तों इसका जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यह भारत का एक लैंग्वेज मैपिंग प्रोजेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 120 देखिए दोस्तों, 120 बहुत आसान क्वेश्चन पूछ दिया गया है, बार बार एग्जाम में आते रहता है ये क्वेश्चन कि वाहनों के साइडों में ट्रैफिक देखने के लिए किस प्रकार का दर्पण का प्रयोग किया जाता है? तो देखिए साइड मिरर के रूप में जो है जो उत्तल दर्पण का उपयोग किया जाता है, ऑप्शन नंबर सी। बहुत ही आसान है ये क्वेश्चन सब दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 121 देखिए, 121 में है कि भारतवर्ष तथा उसके पड़ोसियों से संबंध के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सही है? ऑप्शन है भारत की विदेश नीति शांति एवं अहिंसा पर आधारित है, सही बात है दोस्तों। पंचशील सिद्धांत सही हेतु भारत की दृढ़ निश्चय का पालन, ये भी सही है। और ऑप्शन नंबर सी है भारत गुट निरपेक्ष आंदोलन के संस्थापकों में से एक है, तो ये भी सही है। इसलिए इसका उत्तर जो हो जाएगा दोस्तों उपयुक्त में से एक से अधिक, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 122 देखिए दोस्तों, 122 कह रहा है कि कारगिल किस नदी के किनारे स्थित है? तो ऑप्शन है पहला सुरु नदी नहीं होगी, झेलम नदी ये भी नहीं होगी, सिंधु नदी, यही आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, सिंधु नदी के किनारे ही कारगिल स्थित है। कारगिल की लड़ाई 1999 में हुई थी भारत और पाकिस्तान के बीच, और भारत की इसमें विजय हुई थी। क्वेश्चन नंबर 127 देखिए दोस्तों, ये टाइम एंड वर्क से क्वेश्चन है और मैथ का क्वेश्चन है दोस्तों। ए किसी काम को 15 दिनों में पूरा करता है, बी उसी काम को 8 दिनों में पूरा करता है, जबकि बी और सी मिलकर उस काम को 4 दिनों में पूरा करता है। यदि ए और सी मिलकर उस काम को x दिनों में पूरा करते हैं, जबकि ए और बी मिलकर उसे y दिनों में पूरा करते हैं, तो x बटा y का मान क्या होगा दोस्तों? आप इसको कैलकुलेट कीजिएगा दोस्तों, तो आपको जो आंसर आएगा दोस्तों यह 1 आएगा, 1 पहला। अगला क्वेश्चन है दोस्तों देखिए 124 नंबर क्वेश्चन, 124 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री ने भारतीय राष्ट्र के आधारभूत मूल्य और उद्देश्यों को चुनौती देने वाले निम्न में से किन मुद्दों का सामना किया? तो ऑप्शन देखिए सामाजिक और आर्थिक रूपांतर हेतु अन्न की कमी, सही बात है दोस्तों, इनके समय में ऐसा हुआ था 1965 के प्रताप में पाकिस्तान के साथ युद्ध, हाँ इन्हीं के समय में भारत पाकिस्तान का युद्ध 1965 में हुई थी। तीसरा है दक्षिणी में हिंद विरोधी आंदोलन, तो इसका जो आंसर हो जाएगा उपयुक्त में से एक से अधिक हो जाएगा दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 125 देखिए दोस्तों, 125 कह रहा है क्वेश्चन कि किन देशों की अंतरिक्ष एजेंसियों ने निजी कंपनियों को अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन का दौरा आयोजित करने की अनुमति दी है? ऑप्शन नंबर देखिए ए भूटान, नेपाल, सिंगापुर, और ऑप्शन है बी है ऑप्शन गुयाना, बुरुंडी और पराग्वे, और तीसरा ऑप्शन है तुर्की, स्वीडन और इटली। इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, तुर्की, स्वीडन और इटली। क्वेश्चन नंबर 126 देखिए दोस्तों, 126 में है क्वेश्चन कि हवा की गुणवत्ता एवं वायु प्रदूषण नियंत्रण में एसपीएम प्रयोग होता है, एसपीएम से क्या तात्पर्य है? तो ऑप्शन है दृढ़ीकृत कणिका तत्व, निलंबित कणिका तत्व और घुलनशील कणिका तत्व। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, निलंबित कणिका तत्व। क्वेश्चन नंबर 127 देखिए दोस्तों, 127 क्वेश्चन जो है यह खाद्य श्रृंखला से है कि निम्न में से कौन सी खाद्य श्रृंखला है? तो पहला ऑप्शन है घास, हरिन और बाघ। तो दोस्तों इसका जो आंसर यही होगा, घास जो है हिरन खा जाएगा और हिरन को बाघ खा जाती है, एक श्रृंखला है दोस्तों, इसलिए इसका आंसर ये हो जाएगा। बाकी आंसर बी नहीं होगा और सी नहीं होगी। क्वेश्चन नंबर 28 देख लीजिए दोस्तों, क्वेश्चन है
बिहार में बहावियों की गतिविधियों का मुख्य केंद्र क्या? ऑप्शन ए है जगदीशपुर, ऑप्शन बी है चंपारण, ऑप्शन सी है पटना। तो इसका आंसर हो जाएगा पटना। पटना से ही बहावी आंदोलन की शुरुआत हुई थी दोस्तों। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, देखिए कि 129 नंबर क्वेश्चन है कि प्राचीन भारतीय धातु कर्म का आश्चर्य लौह स्तंभ स्थित है। तो ऑप्शन है पुणे में और दिल्ली में, लखनऊ में। तो इसका आंसर दोस्तों दिल्ली हो जाएगा। दिल्ली के मेहरौली में जो लौह स्तंभ है उसे चंद्रगुप्त द्वितीय ने बनवाया था, जो आज भी है, इसमें जंग नहीं लगी है। 130 नंबर क्वेश्चन देखिए दोस्तों। 130 नंबर क्वेश्चन है कि भारत में संपूर्ण आर्थिक उदारीकरण निम्न में से किस वर्ष में प्रारंभ हुआ था? ऑप्शन ए है 1991 के पश्चात, दूसरा है 2001 के पश्चात और तीसरा है 1981 के। तो दोस्तों एलपीजी जो आया था निजीकरण, उदारीकरण, वैश्वीकरण, यह 1991 के पश्चात आया था। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा दोस्तों। 131 नंबर क्वेश्चन देखिए। 131 नंबर क्वेश्चन जो है दोस्तों, इसमें है कि ब्रह्म समाज का प्रभाव मुख्यतः सीमित था। ऑप्शन ए है ग्रामीण बंगाल, ऑप्शन बी है दोनों ग्रामीण और शहरी शिक्षित वर्ग, और ऑप्शन सी है शहरी शिक्षित वर्ग। तो दोस्तों इसका आंसर बी होगा, दोनों ग्रामीण और शहरी शिक्षित वर्ग जो है उसी पर ब्रह्म समाज का प्रभाव पड़ा था। आगे है दोस्तों 132, ये रीजनिंग से क्वेश्चन है कि कुट भाषा में प्रॉब्लम को ये लिखा जाता है MPERLOB, तो उसी कुट भाषा में नंबर्स को क्या लिखा जाएगा दोस्तों? तो आप लोग को इस क्वेश्चन को दोस्तों आप नंबरिंग करके बना सकते हैं। 1 2 3 इसमें नंबरिंग लगा दीजिएगा, 1 2 3 4 करके, और उसके बाद देखिएगा कि ये किस तरह से बैठाया गया। फिर इसको भी नंबरिंग कर लीजिएगा 1 2 3 करके, और देखिएगा मिला करके कि इसका आंसर क्या होता है दोस्तों। तो इसका जो आंसर हो जाएगा 132 का जो आंसर है 132 का जो आंसर है दोस्तों, वो आंसर है ऑप्शन नंबर सी, SNRUEMB, यही आंसर हो जाएगा दोस्तों। आगे देखिए दोस्तों 133 नंबर क्वेश्चन। 133 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा 3 मई 2023 से मणिपुर में जाति हिंसा का महत्वपूर्ण कारण था? ये करंट अफेयर से क्वेश्चन है, और ऑप्शन ए है कि कुकी समुदाय के लिए आरक्षित नौकरियों में मैतेई समुदाय को हिस्सा दिया जाना, ऑप्शन नंबर बी है मैतेई समुदाय के पास संसाधनों की कमी, और ऑप्शन नंबर सी है कि मैतेई समुदाय के जनजाति का दर्जा दिया जाना। तो सबसे जो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी होगा दोस्तों, कि मैतेई समुदाय को जनजाति का दर्जा दिया गया, इसीलिए जो है मणिपुर हिंसा, जाति हिंसा हुई। क्वेश्चन नंबर 134 देखिएगा दोस्तों। 134 जो है क्वेश्चन है कि हमारे राष्ट्र को मुख्यतः राष्ट्रवाद के आधार पर निर्मित करने की राजनीतिक प्रवृत्ति का नेतृत्व भारत में निम्न से किस राजनीतिक दल द्वारा किया जाता है? तो दोस्तों राष्ट्रवाद का जो है वो सभी राजनीतिक दल का जो है वो सभी राजनीतिक दल जो है राष्ट्रवाद का प्रसार करते ही हैं, इसलिए ऑप्शन नंबर 1 से अधिक हो जाएगा इसमें। पहला ऑप्शन था राष्ट्रीय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, इसने राष्ट्रवाद में योगदान पहले से भी दिया है। भारतीय जनता पार्टी, यही वर्तमान पार्टी है, और समाजवादी दल। तो इसका आंसर जो हो जाएगा दोस्तों उपयुक्त में से 1 से अधिक हो जाएगा। आगे है अगला क्वेश्चन दोस्तों 135 नंबर, ये मैथ का क्वेश्चन है दोस्तों। एक समचतुर्भुज के विकर्णों की लंबाई 2 है और 2 है, तो इसका परिमाप क्या होगा? तो दोस्तों इसका जो आंसर होगा 135 का, तो आप देख सकते हैं कि ये ऑप्शन नंबर ए में जो दिया गया है 2 रूट अंडर स्क्वायर बी स्क्वायर और 4AB और 4 रूट अंडर स्क्वायर बी स्क्वायर, यही आंसर है दोस्तों। ऑप्शन नंबर सी आप कैलकुलेट कीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 136 देखिए दोस्तों। 136 कह रहा है कि 24 फरवरी 2024 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा कच्छ की खाड़ी क्षेत्र में द्वारका को जोड़ने के लिए किस सेतु का उद्घाटन किया गया? तो ऑप्शन नंबर ए है कच्छ सेतु, दूसरा सुदर्शन सेतु, ऑप्शन सी है द्वारिका सेतु। तो दोस्तों इसका जो आंसर हो जाएगा सुदर्शन सेतु, इसका आंसर एग्जैक्ट है। अगला क्वेश्चन देखिए 137 नंबर क्वेश्चन दोस्तों। 137 क्वेश्चन कह रहा है कि एक खाद्य श्रृंखला में कौन से पोषक स्तर का ऊर्जा सबसे अधिक होती है? तो सबसे अधिक किसका होगा? ऑप्शन ए है पोषक स्तर के प्रथम उपभोक्ता,
उच्च पोषक स्तर के उपभोक्ता और उत्पादक। तो दोस्तों इसका आंसर उत्पादक होगा। क्वेश्चन नंबर 138 देखिए दोस्तों, 138 क्वेश्चन कह रहा है कि ये क्वेश्चन जो है लिटमस से क्वेश्चन जो है कल भी पूछा गया था दोस्तों, और आज भी है, थोड़ा चेंज करके पूछा गया है, बाकी सेम चीज़ है। क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन नीले लिटमस को लाल कर देता है। तो दोस्तों एक ट्रिक है अनील। आप अनील को याद रखिएगा तो आपको अम्ल और क्षार में जो है लिटमस से क्वेश्चन नहीं गलती होगी, क्योंकि थोड़ा कन्फ्यूजन हो जाता है। तो लिटमस क्या करती है कि अम्ल जो है वह नीले लिटमस को लाल कर देती है। अ से अम्ल, न से नील नीला और ल से लाल। अम्ल नीले लिटमस, अम्ल जो है नीले लिटमस को लाल कर देती है। अनिल आप याद रखिएगा तो ये प्रश्न नहीं फंसेगा। अब क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन नीले लिटमस को लाल कर देता है। ऑप्शन है वाशिंग सोडा का घोल। देखिए सोडा का जो घोल होता है वह क्षारीय होती है, सिरका देखिए अम्लीय है, और यही आंसर हो जाएगा दोस्तों। ऑप्शन नंबर सी बेकिंग घोल का सोडा ये क्षारीय होता है, तो आंसर नहीं होगी। क्वेश्चन नंबर अब आ जाइए दोस्तों 139। 139 नंबर क्वेश्चन है कि भारत देश की अधिकतम अंतर्राष्ट्रीय सीमा किससे लगती है। तो ऑप्शन है पाकिस्तान के साथ, नेपाल के साथ, बांग्लादेश के साथ। तो दोस्तों भारत का अधिकतम अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा जो है वो बांग्लादेश से लगती है। ऑप्शन नंबर सी। 140 नंबर क्वेश्चन देखिए दोस्तों, 140 कह रहा है कि निम्न में से बिहार में सबसे पुरानी नदी घाटी कौन सी है। तो बिहार में पूछा गया है दोस्तों। तो ऑप्शन है दामोदर नदी घाटी, सोन नदी घाटी, कोसी नदी घाटी। तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, कोसी नदी घाटी। क्वेश्चन नंबर 141 देखिए दोस्तों, 141 में क्वेश्चन कहा गया है कि समीकरण 2x+3y=77, 3x+2y=73 को संतुष्ट करने वाले x और y का मान क्रमशः क्या होगा दोस्तों। तो 141 जो है इसका जो आंसर होगा आप कैलकुलेट कीजिएगा तो इसका आंसर 13 और 17 ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा दोस्तों। अगला है 142 नंबर क्वेश्चन देखिए, 142 नंबर क्वेश्चन है कि निम्न में से किस संशोधन ने भारत न्यायपालिका को संसद के अधीन बना दिया। तो ऑप्शन नंबर है 42वां संशोधन, ऑप्शन बी है 43वां संविधान, ऑप्शन सी है 40वें संविधान संशोधन। तो इसका आंसर ए हो जाएगा 42वें संविधान संशोधन। क्वेश्चन नंबर 143 देखिए दोस्तों, 143 में किस क्षेत्र को चीन अपना पवित्र क्षेत्र होने का दावा करता है। ऑप्शन है तिब्बत, दूसरा ताइवान, तीसरा है मकाओ। तो इसका एग्जैक्ट आंसर है दोस्तों तिब्बत। तिब्बत को जो है चीन पवित्र क्षेत्र घोषित होने का दावा करता है। ऑप्शन नंबर 144 देखिए दोस्तों, छितरे हुए वृक्षों वाले घास के मैदान को क्या कहलाते हैं। तो ऑप्शन है सवाना, दूसरा है कृषि वन, तीसरा है वर्षा वन। दोस्तों इसका आंसर जो है एग्जैक्ट सवाना। सवाना जो घास का मैदान है दोस्तों, यह जो है यह अफ्रीका के मध्य क्षेत्र में पाया जाता है, सवाना घास का मैदान। एक प्रश्न भी पूछा जाता है कि सवाना घास का मैदान कहाँ पाया जाता है, तो अफ्रीका महादेश में। अगला क्वेश्चन है 145 देखिए दोस्तों, 145 क्वेश्चन क्या कह रहा है। 145 क्वेश्चन है कि 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किसने की। ऑप्शन है सुरेंद्रनाथ बनर्जी, ऑप्शन बी है गोपाल कृष्ण गोखले और ऑप्शन सी है दादा भाई नौरोजी। तो दोस्तों भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 1885 में ए ह्यूम के द्वारा की गई थी, जो कि ऑप्शन में नहीं है। तो इसका आंसर जो हो जाएगा उपयुक्त में से कोई नहीं होगा। और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना ए ह्यूम किए थे, और सुरेंद्रनाथ बनर्जी थे ये प्रथम अध्यक्ष थे दोस्तों। अगला क्वेश्चन 146, ये मैथ से क्वेश्चन है दोस्तों, और इसको देखिए कि और इसको कैलकुलेट कीजिएगा दोस्तों। तो यहाँ a + b के होल स्क्वायर पर ये बैठा हुआ है, ए इसको मान लीजिए, इसको b मान लीजिएगा दोस्तों, तो a + b का होल स्क्वायर हो जाएगा, और ये 2ab हो जाएगा, और यहाँ नीचे a² + b² है। कैलकुलेट कीजिएगा, ये कट जाएगा तो इसका आंसर आपको 2 आएगा। कैलकुलेट करके आप देखिएगा। 147 नंबर क्वेश्चन देखिए दोस्तों कि भारत के संविधान की प्रस्तावना न्याय की गारंटी देती है, इसका तात्पर्य है कि भारत अपने जनमानस को अनुमति देता है। ऑप्शन ए है अपने प्रतिनिधियों के निर्वाचन की, कुछ मूल अधिकार रखने की, निर्णय निर्माण में भागीदारी। तो ये तीनों ऑप्शन सही है दोस्तों, इसलिए इसका आंसर जो हो जाएगा उसमें से एक से अधिक हो जाएगा दोस्तों। अब 147 था, 148 नंबर क्वेश्चन देखिए दोस्तों कि भारत के किस उत्तर पूर्वी राज्य में जनजातीय जनसंख्या की अधिकतम संकेंद्रण है दोस्तों। तो ऑप्शन है ए नागालैंड,
ऑप्शन ए नागालैंड और ऑप्शन बी मिजोरम और ऑप्शन सी मेघालय। तो इसका उत्तर हो जाएगा मिजोरम। भारत के उत्तर पूर्वी राज्य में जनजातीय जनसंख्या मिजोरम में सबसे अधिक है। 149 नंबर क्वेश्चन देखिए दोस्तों, करा उल्टे एवं सीधे दोनों प्रकार के पारिस्थितिक पिरामिड किसमें पाई जाती है? तो ऑप्शन है संख्या का पिरामिड, जीवभाग का पिरामिड, ऊर्जा का पिरामिड। तो इसका उत्तर हो जाएगा संख्या का पिरामिड दोस्तों, ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन है 150 जो है देख लीजिए दोस्तों। क्वेश्चन कह रहा है कि मुंबई और नई मुंबई को जोड़ने वाले अटल सेतु की कुल लंबाई कितने किलोमीटर है? ऑप्शन है 21.5 किलोमीटर, 21.8 किलोमीटर, 21.3 किलोमीटर। तो इसका जो आंसर हो जाएगा दोस्तों 21.8 किलोमीटर, ऑप्शन बी। तो ये क्वेश्चन थे TRE 1 UPSC का और 1 to 5 के लिए ये क्वेश्चन था, और ये आज 20 जुलाई को हुआ था एग्जाम। इसमें हम लोग जितने भी जनरल स्टडी के जो क्वेश्चन थे दोस्तों, वो सबको हमने एक एक करके देखा है, और क्या उत्तर होगा उसको भी बहुत अच्छे से एनालिसिस किए होंगे। आप लोग भी इसको अच्छे से देख लीजिए एक बार क्वेश्चन को, और समझ लीजिए कि। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।